नमस्कार, मैं डॉक्टर धर्मवीर गुजर, सहायक आचार्य भूगोल विभाग MSA कॉलेज भरतपुर। आज हम यहाँ पे जैसे जो पूर्व में राजस्थान का जो पशुधन है, राजस्थान के पशुधन, उनकी नस्लें, उनकी कितने प्रकार की कौन कौन सी नस्लें किस किस पशुधन में पाई जाती हैं, उनका अध्ययन किया। उसके पश्चात जो हमारा वीडियो था वो कि पशुधन विकास कार्यक्रम कौन कौन से हैं सरकार के माध्यम से, उनका भी हमने अध्ययन किया। आज हम इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान के जो पशु संसाधन प्रदेशों का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो इसमें हम सर्वप्रथम एक चीज़ देखने को ये है कि जैसे हम देख रहे हैं कि ये राजस्थान का जो मानचित्र है, देखिए हम राजस्थान का जो ये मानचित्र है, इसमें बीचों बीच ये अरावली श्रेणी है। ठीक है, ये राजस्थान का पश्चिमी भाग है, ये राजस्थान का पश्चिमी राजस्थान है। और ये क्या है, थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। ये राजस्थान का जो है पूर्वी भाग है। ठीक है, पूर्वी भाग। मुख्य रूप से ये भाग क्या है राजस्थान का, मैदानी भाग है। और ये राजस्थान का पठारी भाग है। ठीक है, पठारी भाग। तो आज हम जिसे यहाँ देखेंगे कि किस प्रकार जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं और राजस्थान के जो पशुधन है, राजस्थान का जो पशुधन है उसको प्रभावित करता है। राजस्थान का पशुधन को किस तरीके से प्रभावित करता है, ये चीज़ इसमें देखने को मिल रही है। अब जब सबसे पहले जैसे देखते हैं कि जिसमें एक ही प्रकार के पशुओं की प्रधानता पाई जाती हो, यानी कि सबसे पहले तो ये है कि इसका अर्थ या परिभाषा इसकी पशु संसाधन प्रदेश। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, पशु संसाधन प्रदेश। तो इसमें एक शब्द आता है कि जैसे एक ही प्रकार के पशुओं की, यानी कि होमोजेनिटी, समरूपता। किसी में समरूपता, पशुपालन में समरूपता। तो इस तरीके से जैसे किसी एक प्रदेश में पशुओं में जो समरूपता है या उनकी नस्लों में समरूपता है, वह पशुपालन या पशु संसाधन प्रदेश कहलाते हैं। तो अब इसमें जिस इसका जो प्रदेशों का जो निर्धारण है, पशुओं की संरचना, संगठन, पशुओं के प्रादेशिक वितरण से होती है। सबसे पहला जैसे है गिर प्रदेश। तो गिर प्रदेश हम देखेंगे कि जैसे दक्षिणी पूर्वी मध्यवर्ती जो क्षेत्र है, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, अजमेर, यानी कि ये अरावली वाला हिस्सा है, ये वाला, ये गिर प्रदेश है। ठीक है, राजस्थान में गिर प्रदेश ये वाला। तो इसमें जैसे गिर गाय है, मुर्रा नस्ल की भैंस है, मारवाड़ी घोड़े, गधे, मुर्गियाँ, डेयरी विकास अत्यंत ही विकसित है इस क्षेत्र में, गिर प्रदेश में। ठीक है, गिर प्रदेश में क्या है, विकसित। दूसरा है राठी क्षेत्र। तो राठी क्षेत्र मूल रूप से ये वाला क्षेत्र है, ये वाला राठी क्षेत्र है, जिसमें श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, कुछ भाग राठी नस्ल गायें, जैसे नाली, मारवाड़ी भेड़ बकरियाँ, व्यवसाय, पशुपालन, यहाँ भी उन्नत नस्ल की राठी जो गाय हैं उनका क्षेत्र है। तीसरे नंबर पे आते सांचौर, ये है जैसे सांचौर एरिया राजस्थान के। तो जिस पहला दूसरा राठी, पहला गिर, दूसरा राठी, तीसरा सांचौर। तो सांचौर जो इसमें क्या है कि कांकरेज नस्ल की जो गाय है वो यहाँ पे गोवंश, भेड़, ऊँट, बकरियाँ, भेड़ पाली जाती है। ठीक है ना, ये जालौर में। फिर आती है मालवी दक्षिणी पूर्वी प्रदेश है, जैसे ये वाला, ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़ का कुछ हिस्सा, ये वाला, कुछ ये हिस्सा। ठीक है ना, ये और कुछ ये। तो
तो ये मालवी जैसे प्रतापगढ़ भैंस, इसमें मालवी गायें, सूरती भैंसें, सोनाली नस्ल की भेड़ें, सिरोही नस्ल की बकरियां, यहाँ खाल, चमड़ा और हड्डियों का निर्माण मुख्यतः किया जाता है। तीसरा रथ, रथ जो है वो है अलवर और भरतपुर का ये एरिया है, अलवर भरतपुर कुछ भाग धौलपुर का है, ठीक है, ये वाला हिस्सा। तो नस्ल गायें, मुर्रा नस्ल की भैंस, अलवरी बकरियां यूपी एमपी को निर्यात करती जाती। फिर है मेवाती प्रदेश, मेवाती प्रदेश में पूर्वी अलवर भरतपुर मुर्रा ये वाला एशिया अलवर हो रही है। तो इसमें मुर्रा भैंस, मेवाती गोवंश, अलवरी बकरियां सब। फिर आता है थार पारकर, थार पारकर जो है वो ये वाला एरिया है, थार पारकर ये वाला एरिया है। तो इसमें जैसलमेर, उत्तरी बाड़मेर, जोधपुर जिले की शेरगढ़, फलोदी तहसील, थार पारकर, गोंद, जैसलमेर, बीकानेर, ऊँट, मारवाड़ी घोड़े, इस प्रदेश में वो मक्कड़ पशुपालन होते हैं। सेवन घास उच्च पौष्टिक, यहाँ पे जिस थार पारकर में सेवन घास पाया जाता है, ठीक है, इस तरीके से। अब हम देखते हैं कि हरियाणवी जो उत्तरी पूर्वी राठी हरियाणवी थार पारकर कांकरे नस्लों, मलानी नस्ल की विस्तार बैल घोड़ों का, इस जो हरियाणवी है वो ये यहाँ पे है, ये हरियाणवी, ठीक है। फिर है नागौरी, नागौरी मतलब ये मध्यवर्ती एरिया हो गया, ये रहा नागौरी मध्यवर्ती एरिया हुआ। उत्तरी श्री हनुमान, बुर्रा भैंस, गोवंश, जैसलमेर, बीकानेर। तो अब हम देखेंगे कि जैसे इस मानचित्र को देखने के बाद में एक चीज़ हमें स्पष्ट दिखाई जाती है कि जो राजस्थान का थार का मरुस्थल है और जो पठारी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, उसमें जो गोवंश की जो है नस्लें हों या वहाँ की नस्लों की क्वालिटी हो ज़्यादा है। जैसे ये बांसवाड़ा डूंगरपुर है, ये कांकरेज नस्ल जो सांचौर है, ये थार पारकर है ना, ये गिर है, ये राठी है। तो इस तरीके से ये फलन होता है। अब जब देखते हैं कि इसके अंतर्गत राजस्थान की जो पशुपालन है उसमें जो चारा विकास योजना है उसका जो फार्म है मोहनगढ़ जैसलमेर में स्थापित किया गया है। साथ ही जैसे राजस्थान में 4 प्रमुख डेयरियाँ हैं, जैसे सबसे पहले जो बहुत प्रसिद्ध डेयरी है सरस डेयरी भीलवाड़ा और जयपुर, वरमूल डेयरी जोधपुर, उरमूल डेयरी बीकानेर, वरमूल जोधपुर, उरमूल बीकानेर और गंगमूल डेयरी श्रीगंगानगर। केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र जो है राजस्थान में सूरतगढ़ के श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ में, जो कि थार पारकर नस्ल हेतु ये स्थापित किया गया। साथ ही जो केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड है, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर, भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में स्थापित किया गया है। इस प्रकार जो इनकी संस्थाएं भी विकसित है। साथ ही जो पशुपालन से संबंधित राज्य स्तरीय जो मेले हैं उनमें कौन सी जगह पर कौन सा मेला बढ़ता है और उस मेले की प्रमुख जो विशेष जो नस्ल है जिसके लिए वो मेला प्रसिद्ध है वो कौन कौन सा है। तो सबसे पहले श्री मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर, यहाँ पे थार पारकर और कांकरेज नस्ल की गायें और साथ ही लूनी के किनारे बढ़ता है। उसके पश्चात जो बलदेव पशु मेला है मेड़ता नागौर, ये नागौरी जो बैल हैं या नागौरी जो गोवंश हैं, गोवंश की नस्ल है उसके लिए प्रसिद्ध है। तीसरा तेजाजी पशु मेला पर्वतसर नागौर, ये नागौरी नस्ल के हैं, इसमें ऊँट और गोवंश के लिए प्रसिद्ध है। चौथा रामदेव पशु मेला मानासर नागौर। फिर गोमती सागर पशु मेला झालरापाटन, मालवी नस्ल के लिए भी बहुत ही प्रसिद्ध मेला है जो दक्षिण भारत राजस्थान का प्रसिद्ध मेला है। गोमती सागर पशु मेला झालरापाटन मालवी। फिर चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन, ये भी मालवी नस्ल के लिए। गोगामेड़ी पशु मेला गोगामेड़ी हनुमानगढ़ हरियाणा, ये मुख्य रूप से ये ऊँटों के लिए या यूँ कहें कि गोवंश के लिए प्रसिद्ध है। फिर जसवंत पशु मेला भरतपुर, जो कि पशुधन जैसे विशेषकर मुर्रा नस्ल की भैंस या यहाँ पे जो कहेंगे मेवाती नस्ल की भैंस और बकरियों के लिए प्रसिद्ध है। शिवरात्रि महाशिवरात्रि पशु मेला करौली, ये भी भैंस और बकरियों के लिए प्रसिद्ध, ऊँटों के लिए। कार्तिक पशु मेला पुष्कर, ये गिर नस्ल की जो गाय हैं उनके लिए बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। और साथ ही यहाँ जो राजस्थान की ऊँट दौड़, घुड़दौड़, रस्साकशी मेलों के साथ साथ जो यहाँ की जो सांस्कृतिक जो जीवंतता है वह भी एक देश विदेश के लोग यहाँ पे इसको देखने के लिए जाते हैं, जो कि कार्तिक माह में इसका मेले का मतलब जो कहते हैं कि बढ़ा जाना
निश्चित किया जाता है। और इसके साथ ही राजस्थान में जो पशु मेले और पशु मेलों के साथ साथ जो नस्लें जैसे जैसे अलवरी बकरी है, वो जखराना जो बकरी की किस्म है, वह बहरौड़ का जो जखराना में जो बढ़ने वाला मेला है अलवर ज़िले की बहरौड़ तहसील में, तो उसके लिए भी प्रसिद्ध है। साथ ही इसके अलावा जैसे नागौर, मेड़ता सिटी, रामदेवरा, तल्लीनाथ, वल्लीनाथ मेला, ये भी एक गायों के लिए, वहाँ के जो गाय हैं विशेषकर कांकरेज, उसके लिए प्रसिद्ध है। उसके पश्चात जो भीलवाड़ा ज़िला है, भीलवाड़ा ज़िले में वहाँ जो भेड़ और बकरियाँ हैं उनके लिए जैसे आसीन के पास लगने वाला मेला। तो इस प्रकार राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसमें पशुपालनों के साथ साथ में कृषि कार्यों के साथ साथ में यहाँ जो होने वाले जो सांस्कृतिक साहित्य जो हैं कार्यक्रम हैं वो भी, जब ये मेले भरे जाते हैं, अधिकांश मेले जो हैं ये सावन भादो या यूँ कहिए कि जब फसल की जो कटाई हो चुकी हुई होती है या बुआई हो रही होती है उस समय इन मेलों का आयोजन होता है। तो इससे क्या होता है कि किसान जो कृषक है वह अपने पशु कुछ बेचने के लिए जाता है, कुछ वहाँ से खरीदने के लिए जाता है। तो वहाँ बेचना मतलब लेन देन का काम होता है। कुछ पशु कृषि कार्यों के लिए लाते हैं, कुछ के पशु आय के लिए बेच के आते हैं। कुछ लोगों का व्यवसाय ही पशुपालन है, तो जो उन्नत नस्ल के, चाहे वो भेड़ हो, चाहे वो बकरी हो, चाहे वो गाय हो, चाहे वो ऊँट हो। और ऊँट तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था का एक मूल, जिसको कहते हैं ना कि रीढ़ बेस है, कि यहाँ कम पानी पीता है और फिर भी ऊँटों की यहाँ राजस्थान में विभिन्न किस्में, जैसे नाचना ऊँट हो, जैसलमेरी ऊँट हो, गोमट का ऊँट हो। तो ये ऊँटों की जैसे वो घुड़सवारी के लिए हो, चाहे माल वाहन हो, माल ढोने के लिए हो, चाहे वो दूध उत्पादन के लिए हो, चाहे चमड़ा उत्पादन के लिए हो। तो ऊँट तो यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसका प्रमुख आधार है। इसी प्रकार ये ऊँट के साथ साथ में जो भेड़ और बकरियों में भी जैसे चाहे जैसलमेरी नस्ल हो, मालवी नस्ल हो, चाहे बाड़मेरी नस्ल हो, चाहे चोकला नस्ल हो भेड़ों की, चाहे बकरियों की चनौथर नस्ल हो, तो ये अपने आप में एक बहुत ही प्रसिद्ध और ख्याति प्राप्त नस्लें यहाँ पे पाई जाती हैं। इसके पश्चात जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था है उसमें इनकी जो पशुपालनों से जो आय है वह मूल, उस पर जो अधिकार है वह सामान्यतः महिलाओं का अधिकार होता है। महिलाएं उसका दूध बेच के या उसको जैसे मान लीजिए एक बकरी के 4 बच्चे हुए और 4 बच्चों को, जैसे 2 बच्चों को बेच के उससे जो आय है महिला अपने पास सुरक्षित रख लेती है। इसका परिणाम हमारे जो अर्थशास्त्रियों ने माना है कि भारत की जो आर्थिक मंदी है उसमें जो गाँवों के ऊपर आर्थिक मंदी का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि कहीं ना कहीं महिला के अंदर जो सुरक्षा, जो बचत की जो आदत होती है, और पशुपालनों से दूध, उसका दूध बेच दिया है ना, उसका घी बेच दिया पशुओं से उत्पादन का, तो उनसे जो आय सामग्री वो अपने पास संरक्षित रखती है। खाने के लिए पशुपालनों से खाद्य सामग्रियाँ, दुग्ध और दूध से निर्मित सामग्रियाँ बन जाती हैं। सब्जियों में ग्रामीण क्षेत्रों के ऊपर जो निर्भर है, जैसे जो कच्ची फूलदार सब्जियां होती है, बथुआ है, पालक है, इत्यादि इत्यादि वहाँ पे तो गेहूँ उत्पादन वहाँ फसल में हो ही जाता है। इसलिए जो वहाँ की जो आय है या यूँ कहीं वैश्विक मंदी उसका प्रभाव भी नहीं, तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था की जो मूल है उसमें कृषि जो पैदावार होती है फसलों के माध्यम से, उसके साथ साथ में जो पशुपालन है ये अपना बहुत ही अहम रोल अदा करता है। और अदा ही नहीं करता बल्कि ये हर परिस्थिति में जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको बचाए रखने में अपना जो योगदान देता है, क्योंकि ये असंगठित सेवा है एक तरीके से। क्योंकि जब जो सर्विस सेक्टर है वो असंगठित सर्विस सेक्टर जो होगा तो उसमें एक एक करके आदमी इसका जो लाभ मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से जो अर्थव्यवस्था का जो मूल आधार हम इसको कह सकते हैं। और जो पशुपालन है राजस्थान में, तो इसका और भी उत्तम मतलब और भी अहम योगदान है, क्योंकि राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र है, दुर्गम अरावली पर्वत क्षेत्र है ना, कृषि हो नहीं पाती और यहाँ पे जो जंगलों की कमी नहीं है, पे वन वर्षा का भी अभाव है,
तो इस कारण यहाँ पे पशुपालन यहाँ की आय का, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो महिला हो, उसके लिए अहम स्रोत है। साथ ही यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो रूरल बेस इकोनॉमिक है, तो उसमें एग्रीकल्चर, कृषि और पशुपालन दोनों को मिला के मिश्रित कृषि, तो हमारी जो भारत की जो कृषि है वो भी मिश्रित कृषि के रूप में जानी जाती है। इस प्रकार ये इसमें राजस्थान में इसका बड़ा योगदान रहा। धन्यवाद।